रेवड़ी कोई टॉफ़ी थोड़ी है, बंदा खाए तो लगे तो सही कि रेवड़ी खाई है असली चकवाल वाली। और ये देखें डंडे के साथ इसे कूट रहे हैं ना, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है, रूम में रख दें। चीनी वाली रेवड़ी पसंद की जाती है और रेवड़ी बनाने का इतना तेज़ तरीन तरीका आज आपके लिए लाए हैं। कैरामेल कैंडी जैसी नहीं होती, तभी तो हम रेवड़ियों को लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, और ये आप स्टोर भी कर सकते हैं। असली रेवड़ी में कभी भी पानी नहीं जाता और असली रेवड़ी इतनी क्रिस्पी होती है। 50 रुपए में आप अपने पड़ोसियों को भी अपने हाथ की बनी हुई रेवड़ियाँ खिलाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने में। रेवड़ियाँ जो बनाई जाती हैं वो तो मशीनों से बनती हैं, इसलिए मिनट में इतनी सारी बनकर तैयार हो जाती हैं। लेकिन आज हमारी रेवड़ियाँ भी जो है ना मिनट में बहुत ज़्यादा बनकर तैयार हो जाएंगी। मैंने 3 अदद शॉपर ले लिया। अच्छा, आपने ना जितनी आपके पास स्पेस हो या जितनी रेवड़ियाँ आपने बनानी है, आपने जगह ऐसी लेनी है जिसके ऊपर आपने पहले शॉपर लगाने हैं। सादी या दूध वाली थैलियां हैं जो हर जगह से आसानी से मिल जाती हैं, उनके ऊपर आपने हल्का हल्का सा देसी घी लगा देना है। इससे जो रेवड़ियां हैं वो बहुत जल्दी भी बन जाएंगी और क्रिस्पी बनेंगी और फिर देसी घी का फ्लेवर भी आ जाएगा। यहाँ पर हमने चूल्हा ऑन करने के बाद सबसे पहले फ्राई पैन लिया है। अब इसमें हम ड्राई रोस्ट करेंगे सफ़ेद तिलों को। अब इसमें रेवड़ी बनाते वक्त ना जितने आपने इसमें चीनी लेनी है उतने ही सफ़ेद तिल लेने हैं। तो 150 ग्राम से हम ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम लिए हैं सफ़ेद तिल। तिलों को आपने पहले अच्छी तरह से साफ़ ज़रूर करना है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, कचरा भी होता है, तो अच्छी तरह चुनकर साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसे ड्राई रोस्ट करना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का टाइम आपको लगेगा हल्की सी आँच पर। इसे ज़्यादा देर तक अगर रोस्ट किया जाए ना तो ये ज़रा से कड़वे फ्लेवर में आ जाते हैं, तो बस इसे हल्का ही रोस्ट करना है आपने। थोड़ी सी इसमें से ना प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, बस ज़्यादा आपने इसे देर तक नहीं भूनना। उसके बाद इसे अलहदा करके रख देंगे। उसी फ्राई पैन को अच्छी तरह साफ़ कर लें। जितना हमने सफ़ेद तिल लिया है बिल्कुल बराबर मिकदार में 150 ग्राम हमने इसके लिए गुड़ ले लिया है। आप इस रेसिपी को चीनी से बनाएं, बिल्कुल इसी तरह से बनेगी। तो 150 ग्राम आपने दानेदार चीनी लेनी है। चूल्हे की आंच को हमने मीडियम लो पे कर दिया है और इसमें डालेंगे 3 टीस्पून सादा साफ नल का पानी। तो टीस्पून के हिसाब से 3 टीस्पून डालना है, अगर बड़ा चम्मच हो तो 2 चम्मच डालने हैं, ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। अब यहाँ पर मीडियम लो आंच पे पहले तो हम गुड़ को अच्छी तरह से पिघला लेंगे ताकि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। उसके बाद फिर पकाई आती है कि गुड़ की पकाई करनी कितनी आंच पे है और कितनी देर तक करनी है, ताकि जो रेवड़ी है वो वैसी ही बनकर तैयार हो जैसे हम बाहर से लेकर आते हैं। देखें जैसे ही गुड़ इसमें मेल्ट हो गया अच्छी तरह से, उसके बाद हमने चूल्हे की आंच को इतना कर देना है जैसे हम चावल में दम लगाते हैं, बिल्कुल दम वाली आंच पर। आपको ना ये अजीब सा लगेगा कि दम वाली आंच पर हम गुड़ को पका रहे हैं। इससे होगा ये कि गुड़ में कड़वाहट नहीं आएगी, इसका कलर ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा डार्क नहीं आएगा। हम रेवड़ी गुड़ से बना रहे हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा शौक से खाई जाती है गुड़ वाली रेवड़ी। तो आपको चीनी वाली अगर पसंद है तो उसे भी आपने इतनी ही आंच पर पकाना है, क्योंकि गुड़ की निस्बत चीनी पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, गुड़ ज़रा जल्दी तैयार हो जाएगा। लेकिन ये है कि इससे भी कलर ज़्यादा ख़राब नहीं होता और इसमें कड़वापन नहीं आता। जितनी हल्की सी आंच पर आप गुड़ को तैयार करेंगे उतना बेहतरीन तैयार होगा। टाइम नोट कर लिया था हमने, इसलिए टाइम नोट करके जब आप चीज़ पकाएंगे आपको आसानी हो जाएगी। पहले तो 5 मिनट तक हमने इस गुड़ को पकाया है बिल्कुल दम वाली आंच पर। अब देखिए 5 मिनट के बाद एक साफ से आपने बर्तन में पानी लेना है ठंडा, उसमें आपने चंद ड्रॉप्स इसके डाल लेने हैं। अब गुड़ को हमने तैयार करना किस तरह से है, आँच हमने उतनी ही रखी हुई है, बिल्कुल भी चूल्हे की आँच का आपने ख्याल करना है, ये ज़रा भी बढ़े ना। यहाँ पर देखें इस तरह से हम खींच रहे हैं, बिल्कुल रबड़ की तरह की ये बन गई है, रबड़ की तरह खिंचती जा रही है। हमें इस तरह का गुड़ नहीं चाहिए रेवड़ी के लिए। अभी ये बिल्कुल सही से तैयार नहीं हुआ। बार बार एक ही बात को इसलिए रिपीट करते हैं ताकि जब प्यारे बहन भाई बनाएं तो आपको परेशानी बिल्कुल ना हो। पहली मर्तबा आप जब रेवड़ी बनाएंगे, एक तो ये इतनी ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं माशाल्लाह से, और ढेरों ढेर आप जल्दी से बना लेंगे और बिल्कुल डब्बे भर भर के बना के रख सकते हैं। और पहली मर्तबा मैंने ये परफेक्ट बननी चाहिए ताकि आपका दिल खुश हो। यहाँ पर दूसरी बार 3 मिनट पकाने के बाद उसी पानी में हमने गुड़ को डाल के देखा, इसमें से देखें एक क्रिस्टल हो गई है और इसमें से एक आवाज़ आ रही है।
बिल्कुल टॉफ़ी जैसी। तो इस तरह का हमें गुड़ चाहिए। इस जगह पे आपने उतनी ही आंच रखनी है। इसमें डाल देने हैं रोस्टेड, जो हमने सफ़ेद तिल को रोस्ट किया था वो डाल देंगे सारे, और अच्छी तरह से इसे यहाँ पर हमें मिक्स करना है। आंच उतनी ही रखनी है, बस यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये कितना आसान तरीका है रेवड़ी बनाने का। ज़्यादा देर तक अगर पकाएंगे तो ये इसी में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ सफ़ेद तिल डालने के बाद इसे हमने पकाना नहीं है, चूल्हा बंद कर दिया। तो चलिए इसे फ़ौरन से ले चलते हैं। एक किसी भी प्लेट को ना आपने देसी घी से हल्का ग्रीस करना है। ये सिर्फ हमने आपको प्लेट में ये निकाल कर दिखाई है, बनाने का ये वाला तरीका है ही नहीं, क्योंकि इस तरह से ना हमने पहले ट्राई की थी, ये बनाई थी 3 साल पहले का तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें हमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया था। और इसे बनाने में ना सदियों गुजर जाएं, ऐसे समझें कि आप सारा दिन भी आप लगाएंगे ना, तब भी जाके ना आधी प्लेट भी रेवड़ियों की तैयार नहीं होगी, क्योंकि बार बार इसको गर्म करने से इसमें कड़वापन आ जाएगा, क्योंकि ये 1 मिनट में यहाँ पर सेट हो जाती है। ठीक है, ये देखें फ़ौरन से अभी हमने चम्मच से ना इसमें घी मिक्स किया, ये सेट हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसे हम ले चलेंगे, पानी गरम करूँगी, और पानी गरम में फिर हमने कढ़ाई में ये सारी सख्त हुई डालकर और उसे गर्म पानी में रख के, ताकि ये पिघल जाए। इसमें एक्स्ट्रा पिघलाने के लिए हमने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर पकी हुई रेवड़ियों के मिक्सचर में हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है वो हमारी रेवड़ियाँ जो हैं उसका सारा जो बना हुआ मसाला है वो ख़राब हो जाएगा, उससे ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब ये जो तरीका आपके साथ शेयर किया ये इतना कमाल है। यहाँ पर तो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, जब हम अपने घर के लिए बनाते हैं तो माशाल्लाह से 3-4 बंदे अगर इस तरह से बनाने लगे ना, फटाफट ये सेट भी नहीं होती, बहुत जल्दी। शेप को नहीं आपने देखना, बस इस तरह छोटी छोटी रेवड़ी डालते रहें उसी वक्त, बस फटाफट से ये इतनी सारी बनकर तैयार हो जाती हैं। बाद में हम इसकी शेप जो है वो सेट कर लेंगे। स्टार्ट वाले जो 1-2 मिनट अहम होते हैं ना, उसमें बस सारी रेवड़ी को ना आपने जल्दी जल्दी से सेट कर देना है। बिल्कुल छोटी स्पून लिए, हमें इसी साइज़ की रेवड़ी चाहिए। देखिए फ़ौरन से क्रिस्पी हो गई, अपनी जगह पे सेट हो गई, और इसको ना कोई भी आप शेप दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल गोल टिकिया की तरह की तो रेवड़ी होती नहीं है, इसकी एक अलग सी शेप होती है। तो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, और देंगे तो भी मर्ज़ी है आपकी, नहीं देंगे तो भी चलेगा, रेवड़ी तो बनी गई है। लेकिन देखें यहाँ पर अब ये फुल अच्छी तरह ठंडी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी सी ना इस तरह से रेवड़ी बना लेते हैं। ये आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए, वरना यकीन माने हम इतनी ज़्यादा रेवड़ी इस तरह से घर पर बनाते हैं माशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत जल्दी हमारे यहाँ ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पता भी नहीं चलता रेवड़ियाँ कहाँ चली गई। तो इसलिए मैं तो इससे शेप भी नहीं देती कोई, जैसे रेवड़ी तैयार है और डब्बे भर भर के बना कर रख लें। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।